गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अपने घर में स्वस्थ हो, अच्छे से रह रहे हो और पढ़ाई भी कर रहे हो साथ साथ। ठीक है, देखो हम 7th क्लास में चैप्टर 1 में साइंस के अंदर आज वीडियो नंबर 3 करने वाले हैं। इससे पहले हम वीडियो नंबर 2 में पढ़ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण जो है पौधे किस तरीके से करते हैं, पत्तियों की क्या संरचना होती है ना, और पत्तियां खाना किस तरीके से बनाती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आवश्यक होती हैं खाना बनाने के लिए पौधों को। ये सभी बातें हम पढ़ चुके थे। हमने एक चीज़ इसमें रह गई थी, उसके बारे में बता देते हैं, फिर नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ेंगे हम। कोशिकाएं, ये रह गया था। ठीक है, कोशिकाएं क्या होती हैं? देखिए, आपने देखा होगा इमारतें जो होती हैं ईंटों से बनती हैं। ठीक है, ईंट पे ईंट रखते जाओ और दीवार बनती जाती है। इसी प्रकार हमारा शरीर होता है, सजीवों का शरीर जो होता है ना, वो भी इसी तरीके से होता है। छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं हमारे शरीर में, और उन छोटी इकाइयों को क्या कहेंगे? कोशिका कहेंगे। देखिए, जैसे ईंट है तो एक ईंट, दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, आपने बहुत सारी जब ईंट रख दी हैं तो उन ईंटों से दीवार बन गई। इसी तरीके से छोटी छोटी कोशिकाएँ होती हैं, वो मिलती जाती हैं और एक शरीर का निर्माण हो जाता है। हम इन्हें वैसे तो देख नहीं सकते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी होती हैं, तो हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं। ठीक है, कुछ जीव जो होते हैं ना, इतने छोटे जीव होते हैं कि वो सिर्फ एक ही कोशिका के बने होते हैं। देखिए, कोशिका जो इतनी छोटी है, जो दिखती भी नहीं है, और सिर्फ एक ही कोशिका का जीव जो होता है वो भी इतना ही छोटा रहेगा, वो भी दिखता नहीं है। ठीक है, कोशिका जो होती है एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है। ये जो कोशिका है ना, ये बाहर की तरफ इस पर एक बहुत ही पतली सी जो है ना, पन्नी जैसी पॉलीथीन होती है, पन्नी जैसी बिल्कुल इतनी पतली एक बाहर संरचना होती है, उसे क्या कहेंगे? कोशिका झिल्ली कहेंगे। और जो ये कोशिकाएं होती हैं, इनमें बीच में एक बहुत सुस्पष्ट संरचना होती है, केंद्रक कहते हैं। देखिए, केंद्र में होता है, केंद्रक कहते हैं। केंद्रक के चारों ओर जेली जैसा एक पदार्थ होता है, लिसलिसा सा पदार्थ होता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, इसका डायग्राम भी आप देख लीजिए। ये कोशिका है, ये तो एक कोशिका का केंद्रक हो गया। हर कोशिका में केंद्रक है। ठीक है, और जो उसके चारों तरफ ये लिसलिसा सा पदार्थ है, ये क्या है? कोशिका द्रव्य है। और जो बाहर ये जो झिल्ली आप देख रहे हैं, इसमें अलग से परत बनाई हुई है एक चारों तरफ, ये है कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो आइए अब नेक्स्ट हम इसमें पढ़ लेते हैं। हमने ये पढ़ लिया था कि पौधे जो है खाना किस तरीके से बनाते हैं, ग्रीन प्लांट्स किस तरीके से खाना बनाते हैं। तो देखिए बेटा, हमने ग्रीन प्लांट्स के बारे में तो पढ़ लिया, लेकिन देखिए अब एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां तो बैंगनी होती हैं, या लाल होती हैं, या भूरी होती हैं। तो क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है? क्या वो ये सारी कलर की पत्तियां भी हरी पत्तियों की तरह प्रकाश संश्लेषण करती हैं? तो देखिए, पत्तियों के अलावा पादप के दूसरे हरे भाग जैसे हरी शाखाओं, हरे तने में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय जो पौधे होते हैं, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जलक्षय को कम करने के लिए पत्तियां शूल या शल्क रूपी होती हैं। इन पादपों के तने हरे होते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण में भी काम करते हैं। इस पैराग्राफ का क्या मतलब है समझिए, कि ऐसा नहीं है सिर्फ हरी पत्तियां। कभी कभी आपने देखा होगा छोटे पौधे होते हैं जिनके तने जो होते हैं बड़े कोमल होते हैं, जल्दी से टूट जाते हैं। हरे जिनमें भी तने होंगे या हरी शाखाएं होंगी, वो सब भी प्रकाश संश्लेषण करती हैं, खाना बनाती हैं। ठीक है, अब मरुस्थलीय पौधे देखिए, मरुस्थलीय पौधे का यहाँ पे क्या मतलब है? जो रेगिस्तानी इलाके होते हैं जहाँ रेत बहुत होती है। ठीक है, तो बेटा वो सारे जो रेगिस्तानी इलाके होंगे उनमें वाष्पोत्सर्जन मतलब वाष्पीकरण, यानी कि भाप बनना। ठीक है, उस भाप बनने के कारण जलक्षय को कम किया जाता है। मतलब देखो, मरुस्थल में पानी कम होता है, तो अगर पेड़ पौधे पानी वेस्ट करेंगे तो उग ही नहीं पाएंगे। तो वहाँ के जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं? पानी बचाते हैं। और पानी बचाने में क्या होता है कि जो उनकी पत्तियां होती हैं ना, वो शूल जैसी, कांटों जैसी हो जाती हैं, या शल्क रूपी हो जाती है। बहुत तीखी तीखी पत्तियां हो जाती हैं। आपने देखे होंगे
कैक्टस होता है, ठीक है। कैक्टस में आपने पत्तियाँ देखी है, एलोवेरा में आपने पत्तियाँ देखी हैं, वो बहुत कांटे जैसी, कांटा जो होता है ना उन पे, वही उनकी पत्तियाँ हैं एक तरह से। पर इनका खाना कौन बनाता है? इन पादपों का तने बनाते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जैसे एलोवेरा है, ठीक है, तो उसका तना ही इतना गूदेदार और हरा होता है और वो पानी को स्टोर भी करके रखता है, ठीक है। इसी से वो प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं, ठीक है। अब आप देखिए आगे यहाँ पे हमारे लिए एक एक्टिविटी है, हम पढ़ते हैं इस एक्टिविटी को। देखिए, आप 2 गमले लीजिए एक जैसे पादपों के, एक को अंधेरे में रखिए, ठीक है, और दूसरे को सूरज की रोशनी में रखिए। दोनों आपने रख दिए, कम से कम 3-3 दिन के लिए आपने इन्हें रख दिया है, एक को बिल्कुल अंधेरे में और एक को रोशनी में। अब दोनों पौधों की जो पत्तियां हैं उसमें आयोडीन परीक्षण करते हैं। ऐसा हमने पिछली क्लास में भी किया है। देखिए हमने आयोडीन परीक्षण में क्या क्या किया था वो हम याद रखेंगे, और हम क्या देखेंगे कि जो हमने पौधा अंधकार में रखा है, ठीक है, उसी पौधे को 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद अब 3 दिन हम उसे सूरज के प्रकाश में रखते हैं और दोबारा से हम इसमें आयोडीन परीक्षण करते हैं। तो देखिए होगा क्या, आयोडीन परीक्षण से और कुछ नहीं बेटा, कलर जो है ना वो पता चल जाएगा। आयोडीन डालने से कलर पता चल जाता है, ठीक है। देखिए, जब हरी पत्तियों के अलावा किसी और पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है, ठीक है, लेकिन इन पत्तियों में उपस्थित भूरे, लाल, अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रच्छादन कर देते हैं, यानी कि हरे रंग को ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। देखिए, पत्तियां चाहे किसी भी रंग की हो, प्रकाश संश्लेषण तो बेटा उनमें होता है। क्यों? क्योंकि जो हरा रंग होता है ना, जो क्लोरोफिल मिलता है ना, जो क्लोरोफिल होता है वो तो सारी पत्तियों के अंदर होता है, हरा रंग भी सारी पत्तियों के अंदर होता है। पर कभी कभी जब और पत्तियां किसी और रंग की हो जाती हैं, इसका मतलब उनमें हरे रंग के अलावा और किसी रंग के भी वर्णक मौजूद हैं, और कई बार क्लोरोफिल से ज़्यादा यानी हरे रंग के वर्णक से ज़्यादा अगर लाल रंग का वर्णक है तो पत्तियां लाल दिखाई देंगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें हरा रंग ख़त्म हो गया या क्लोरोफिल नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण तो होगा, हो सकता है कि हरा रंग ढक जाए, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, आपने गीली दीवारों पर ठहरे हुए जलाशय, तालाब में अवपंकी देखी होंगी, काई जिसे कह देते हैं हम, ठीक है, काई होती है। अब ये भी हरे रंग की होती है काई, तो आप ये ना समझे। देखिए, ये कुछ जीवों की वृद्धि के कारण होते हैं जिन्हें शैवाल कहते हैं। काई जो होती है ना वो जीवित एक जिंदा शैवाल होती है। शैवाल एक तरीके का आप लगा लीजिए बैक्टीरिया जैसा ही होता है, बहुत छोटे छोटे जो हैं जीव होते हैं ये। तो ये भी हरे रंग के होते हैं, है ना। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित होता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से ये हरे दिखाई देते हैं। और ये जो शैवाल जो ये जीव होते हैं ये भी वही प्रकाश संश्लेषण करके अपना भोजन स्वयं ही बना लेते हैं, ठीक है। समझ में आई ये चीज़ आपको यहाँ तक? इसके आगे देखिए, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण, ये जो टॉपिक है, ठीक है, ये टॉपिक हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें पढ़ेंगे। अभी के लिए आप पत्तियों की संरचना और पत्तियों के रंग, कैसे इनमें क्लोरोफिल रहता है और किस तरीके से खाना बनाते हैं, इसी को आप नोट कीजिएगा अपनी CW में। जितने भी इसके नोट्स बनते हैं इम्पॉर्टेंट, वो सारे आप नोट कीजिएगा, और उसके बाद आप इन्हें पढ़ करके याद रखिएगा। जो बॉक्स में है उन्हें नोट डाल के लिखिएगा। जो ये बॉक्सेस में लाइंस हैं ये वाली, इन्हें आप नोट डाल के लिखिएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू बेटा।